यूक्रेन की राजधानी कीव से बड़ी खबर है, जहां पर बड़ा अटैक किया गया है। रूस ने कीव पर भीषण ड्रोन अटैक किए हैं। पूरे कीव में एयर रेड अलर्ट सायरन की गूंज सुनाई दे रही है। विंसिया, चरकेसी, खमेलनिस्का में ये हमले किए गए हैं, जहां कीव और कीव के आसपास का इलाका इन ड्रोन हमलों से थर्रा उठा है। तो रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा बारूदी घमासान किस मोड़ पर थमेगा, दुनिया इसका अभी अनुमान लगा रही है। लेकिन चौंकाने वाली खबर है कि इस घमासान का मकसद जंग के अंतिम चरण का ट्रेलर दिखाना नहीं है, बल्कि रणनीतिक मोर्चे पर यह सिर्फ प्रैक्टिस और टेस्ट है, जिसका असली महाविनाशक रूप दिखेगा 12 जून को। इस रिपोर्ट में देखिए ताबड़तोड़ बमबारी के बीच कैसे बिछाया गया है 12 जून के लिए न्यूक्लियर जाल, और किस लेवल पर जारी है यह प्रैक्टिस। विनाशकारी हथियारों से बरस रहा बारूद सिर्फ रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के अंतिम चरण का ट्रेलर नहीं है, ये टेस्ट है जंग के अंतिम चरण में दोनों मोर्चों पर हुई तैयारी का। और ये टेस्ट पिछले 48 घंटे से लगातार जारी है। कल्पना से परे जो किसी ने नहीं सोचा था वो हो रहा है, इसलिए पुतिन डायरेक्ट तबाही का बारूद यूक्रेन पर बरसाने से बच रहे हैं। और यूक्रेन बेलगोरोद, कुर्स्क, मारिंस्की से लेकर और मॉस्को के करीब तक बारूदी एक्शन दिखा रहा है। लेकिन इसके उलट यूक्रेन के हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई हमले पैट्रियट, नैसम्स और आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम करने की कोशिश हुई, लेकिन नाकामी ने साथ नहीं छोड़ा। तबाही कीव तक मची, नतीजतन राजधानी क्षेत्र की आबादी बंकर में रहने को मजबूर है। अब सवाल है, इस विनाशकारी बारूदी बारिश का मकसद क्या है? मई को महाविनाश, जारी है बारूदी अभ्यास। दरअसल अमेरिका ने 12 मई से काउंटर ऑफेंसिव की रणनीति अपनाने का खुला ऐलान कर दिया है, और रूस के खिलाफ एक्शन का यह सबसे घातक प्लान है, जिससे निपटने के लिए रूस अपनी रणनीति के तहत टेस्ट अटैक में यूक्रेन को गुमराह करने के लिए ना तो डिफेंसिव दिख रहा है, ना ही कोई बड़ा एक्शन ले रहा है। वहीं कीव को दहलाकर हथियारों की रेंज भी टेस्ट कर रहा है, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की क्षमता को परख रहा है। अब ये खुलासा कैसे हुआ, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, पहले इस टेस्ट से साक्षात्कार कीजिए। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें यूक्रेनी हमलों के जवाब देते रूस के बारूद उगलते हथियार हैं, और वो टारगेट हैं जहां से यूक्रेनी लड़ाकों ने घुसपैठ की है। रूस की जवाबी कार्रवाई में 50 यूक्रेनी लड़ाके ढेर होने का दावा हो रहा है, लेकिन खास बात यह है कि इस बारूदी एक्शन में डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब इस वीडियो को देखिए। कल्पना करना मुश्किल होगा, लेकिन दावा है कि यूक्रेन की एक टोही पलटन रूस के मारिंस्की तक दाखिल हो चुकी थी, जिसे रूसी फोर्स ने इंटरसेप्ट किया और अटैक करके पूरा वो क्षेत्र उड़ा दिया जहां यूक्रेनी दल मौजूद था। अब इस वीडियो को देखिए। यह रूस के क्रेवोरोंस्की में हुआ अटैक है। ठीक सैन्य ठिकाने पर तब यह अटैक हुआ जब गोला बारूद से भरा एक ट्रक एम्युनिशन डिपो पहुंचा था
और दावा है कि इस हमले को सीमा पर तैनात स्वतंत्र फोर्स ने आर्टिलरी से अंजाम दिया है। अब कुर्स्क के पास पहुंचे यूक्रेनी ड्रोन्स का ये वीडियो देखिए, लेकिन दावा है कि रूस ने ज्यादातर ड्रोन्स को मार गिराया है। ये वीडियो भी कुर्स्क का ही, जहां यूक्रेन से दागी गई मिसाइल का मलबा दिख रहा है। इससे जाहिर होता है कि कुर्स्क पर हमले से निपटने के लिए रूस ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है, इसलिए यूक्रेनी हमले बेअसर हो रहे हैं। अब रूस के कलुगा रीजन तक पहुंचे यूक्रेनी ड्रोन का वीडियो देखिए। यहां रूस के डिफेंस सिस्टम ने 6 ड्रोन मार गिराए। जिस तरह से रूस पर हमले हो रहे हैं उससे पता चलता है कि यूक्रेन का प्राइम टारगेट सिर्फ रूस का सीमावर्ती इलाका नहीं है बल्कि अंदरूनी क्षेत्र भी है। लेकिन अब तक टारगेट बने इलाके बता रहे हैं कि हमले रूस की रणनीति पर ही निर्भर है, यानी रूस जहां नहीं चाहता वहां यूक्रेनी बारूद नहीं बरस सकता। यूक्रेन के हमले के विजुअल तथ्य बनकर रूस की रणनीति का प्रमाण दे रहे हैं और रणनीति है 12 जून के लिए अमेरिका के किए गए ऐलान का काउंटर कैसे होगा इसका टेस्ट करना। इसलिए रूस ने अब तक विनाशकारी कदम नहीं उठाया, जबकि रूस के बेलगोरोद, कुर्स्क, ब्रियांस्क, क्रेवरोस्की और कलुगा रीजन तक यूक्रेन के हमले आम हो चुके हैं। इसलिए साफ तौर पर समझ आ रहा है कि यूक्रेन के हमलों को लेकर रूस रणनीतिक रूप से सिर्फ बयान तक सीमित है और बयान प्रशासनिक स्तर पर जारी हो रहे हैं। ताजा बयान के मुताबिक बेलगोरोद पर यूक्रेनी हमले की क्रेमलिन ने निंदा की है। बेलगोरोद में हुई गोलाबारी में नुकसान भी बताया गया है। गोलाबारी में 11 लोगों के घायल होने की सूचना दी गई है। वहीं कई शहरों पर यूक्रेन के हमलों का जिक्र किया गया है। हालांकि इसे रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन इस रणनीति का एक और हिस्सा है जिसमें रूस ने कुछ ऐसा भी दिखाया है जो विनाशकारी साबित हो सकता है। ये वीडियो यूक्रेन के खिलाफ रूस की तैयारी का एक अलग मोर्चा दिखाता है। ये टैंक की तैनाती बेलगोरोद के शिबेकिनो शहर में हो रही है। अब रणनीतिक मोर्चे पर इस वीडियो को देखिए। रूस ने हजारों ड्रोन्स डॉनबास रीजन में तैनात कर दिए हैं। ये ड्रोन्स यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होंगे और इनकी तादाद बता रही है कि रूस अब कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रंट लाइन पर बॉम्बर्स का नया बैच भी पहुंचाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसके लिए डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर तैयार हो चुके हैं। रूस की तैयारी के अलग अलग मोर्चे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारूदी एक्शन अब और भी विनाशकारी होगा, जिसमें रूस हर मोर्चे पर सख्त होगा। ऐसा सिर्फ रूसी तैयारी को देखते हुए ही नहीं कहा जा रहा है, बल्कि यूक्रेन पर बरस रहे बारूद ने रूस के एक्शन प्लान का खुलासा खुद ही कर दिया है। रूस की रणनीति का अब तक आपने वो हिस्सा देखा जो रूस दिखाना चाहता है। अब वो हिस्सा देखिए जो यूक्रेन की तरफ से होने वाली तैयारी में सबसे बड़ा अड़ंगा है। कीव पर रूसी ड्रोन से लगातार हमले जारी हैं। 30 ड्रोन कीव ने हवा में मार गिराने का दावा भी किया है। इसके अलावा कीव के मेयर ने कई रूसी मिसाइल गिराने का भी दावा किया है। वहीं रूस करीब 3000 टैंक यूक्रेन के खिलाफ जुटा रहा है। यानी रूस भले ही कुछ जगहों पर डिफेंस की रणनीति नहीं अपना रहा, लेकिन ऑफेंस में भी कमी नहीं दिखा रहा है। अब इसका प्रमाण देखिए। ये वीडियो ज़ेपोरिज़िया के बर्दियांस्क के उस बंदरगाह का है जिसे यूक्रेन बारूदी सप्लाई के सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करता है, लेकिन इसे रूस ने मिसाइल से तबाह कर दिया।
ये वीडियो यूक्रेन के मारिंका का है, जिसे रूसी बारूद ने खंडहर में तब्दील कर दिया। और इन्हीं खंडहरों के बीच रूसी टैंक तबाही मचा रहा है, यूक्रेनी टारगेट पर स्ट्राइक कर रहा है। ये वीडियो कीव पर हुए हमले का है। हालांकि ये हमला मिसाइल से हुआ या ड्रोन से, इसकी जानकारी नहीं मिली। ये धमाका भी कीव में हुआ है और ये बहुत बड़ा हमला है, लेकिन कैसे हुआ, किस हथियार से हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। और ठीक ऐसे ही हमले और धमाके की आवाजें कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में सुनाई दे रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन हमलों को रोकने के लिए भी यूक्रेन हर जगह डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि यूक्रेन भी ठीक रूस जैसी रणनीति अपना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के कई इलाकों में मिसाइल अटैक किया है रूस ने, और यह किया गया है Tu-95S बॉम्बर से। रूस ने बॉम्बर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। 6 Tu-95S बॉम्बर से मिसाइलें दागी गई। कैस्पियन सी से X-101 मिसाइल अटैक किया है रूस ने। एक और बड़ी खबर दिखाता हूं आपको। यूक्रेन के सुमी ओब्लास्ट से यह खबर है, जहां बड़ा धमाका हुआ। यूक्रेन के किरोवोहर में भीषण ब्लास्ट हुआ। क्रूज मिसाइल से रूस का यह हमला हुआ। कई इलाकों में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक और बड़ी खबर ज़पोरिज़िया से। ज़पोरिज़िया में यूक्रेनी सैनिकों पर रूस का रॉकेट अटैक। घर में छिपे जवानों पर रूसी सेना ने हमला किया। रूस ने दागे बैक टू बैक 1 दर्जन से ज्यादा रॉकेट। हमले में पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। देखिए हमले में कैसे ये पूरा इलाका दहल गया, धुआं धुआं हो गया पूरा इलाका। या आप इस वक्त खबर देख रहे हैं यूक्रेनी सैनिकों पर रूस के अटैक की। यूक्रेनी सैनिकों पर रूस ने 1 दर्जन से ज्यादा रॉकेट दागे, बैक टू बैक दागे। जवान कुछ घर में छिपे हुए थे यूक्रेन के, और उन पर रूसी सेना ने कुछ यूं हमला किया। तो 3 खबरें, 3 ब्रेकिंग न्यूज के साथ एक बार फिर से आपके सामने। रूस ने बॉम्बर से हमला किया। कैस्पियन सी से इन बॉम्बर्स ने उड़ान भरी और यूक्रेन पर मिसाइलें दागी। यूक्रेन के किरोवोहर में भीषण ब्लास्ट रिपोर्ट किया गया। क्रूज मिसाइल से रूस ने यहां भी हमला किया। और कैसे एक जगह जहां पर यूक्रेनी जवान कुछ घर में छिपे हुए थे, रूस के जवानों ने वहां पर भीषण अटैक किया और 1 दर्जन से ज्यादा रॉकेट दागे बैक टू बैक। तो रॉकेट अटैक से जुड़ी एक बड़ी तस्वीर आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। ये जो रॉकेट अटैक हुआ है, ये कैसे हुआ, कैसे इसने यूक्रेन को दहला कर रख दिया, जरा देखिए। ये वो घर है जहां पर कुछ यूक्रेनी जवानों के छिपे होने का अंदेशा था रूस को, और कैसे उसने इन पर रॉकेट अटैक किया। ये देखिए यहां पर कुछ जवान भी आपको दिख रहे हैं। ये जवान इस घर के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। और इसी के ऊपर बैक टू बैक रॉकेट अटैक करके दहला कर रख दिया रूस ने। ये देखिए फिर इस घर की क्या हालत हुई। ये रॉकेट अटैक शुरू हुए और इन रॉकेट अटैक ने कैसे उस घर को जहां पर यूक्रेनी जवान छिपे हुए थे कैसे दहला दिया। आप देखिए, अब देखिए उसी घर के ऊपर कैसे यहां पर रॉकेट एक के बाद एक गिरे हैं। ये वही घर है जहां पर यूक्रेनी जवान आपको अंदर जाते दिख रहे थे, और धुआं धुआं चारों तरफ, कुछ नहीं दिख रहा धुएं के गुबार में। कुछ इस तरह से रॉकेट अटैक से दहला कर रख दिया रूस ने यूक्रेन के उस जवानों के शेल्टर को। ये देखिए ये वो जो जगह है। रूस यूक्रेन की जंग को लेकर अनुमान था कि यह बारूदी विनाश विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि वार पंडित इसे शुरुआत में अतिशयोक्ति मान रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अब उन वार पंडितों के भी विचार बदलने लगे और अब रूस ने एक तरह से खुद विश्व युद्ध का ऐलान कर दिया है। अमेरिका, यूक्रेन और नेटो देशों की भूमिका भी तय कर दी है। सवाल यह है कि इस जंग का क्या अंजाम होगा और रूस ने किस तरह से महाविनाश की प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। देखिए इस वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट में। जमीनी हमलों से बचाव फिर भी हो रहा है, लेकिन हवाई हमलों से मुकाबला कर पाना इतना आसान नहीं। ये यूक्रेन की जमीन है जहां बारूदी जलजला आया है। इस जमीन को अब कब्रिस्तान बनाने का पूरा प्लान तैयार है।
अब इसी तरह लगातार तबाही मचती रहेगी और पूरी तरह खंडहरों का देश बनने के बाद रूस आगे बढ़कर उन देशों को भी टारगेट करेगा जो इस बारूदी मिशन में रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ दे रहे थे। अब आपको जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि रूस की इस लेटेस्ट रणनीति का एग्जीक्यूशन सेंटर है बेलगोरोद। वही सीमावर्ती क्षेत्र जहां यूक्रेन की मदद से रूस के खिलाफ विद्रोहियों की फौज ने हमला किया है, वही प्रांत जिसके कई शहरों को बारूदी विध्वंस का सामना करना पड़ा है, वही जगह जहां से लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं। इसलिए क्रेमलिन ने जवाबी कार्रवाई के एक्शन का मुहाना भी इसी शहर से खोला। नतीजतन यूक्रेन के खेरसोन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले हुए। रूस ने यूक्रेन के एक Su-25 जेट को भी गिरा दिया। खेरसोन में सबसे ज्यादा नुकसान चोलोतिया बाल्का में हुआ। वहीं अलग अलग शहरों पर हुए धमाकों में यूक्रेन फिर से जल उठा। रूस के खेरसोन पर हुए हमले को लेकर सबसे दुखद खबर ये जारी हुई कि चेहोरियान्विका गांव में हुए धमाके में 2 बच्चे घायल हो गए। हालांकि ये धमाका मिसाइल, ड्रोन या बम से हुआ या नहीं, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन खेरसोन रेग में हुए हमले से साफ जाहिर था कि धमाका रूसी अटैक के कारण ही हुआ है। खेरसोन रेग में एक संगीत विद्यालय की इमारत करीब करीब तबाह हो गई। हालांकि नुकसान 10% हिस्से को हुआ है, लेकिन अब इस स्कूल का बन पाना करीब करीब नामुमकिन है। ऐसा क्यों, इसे भी समझिए। रूस ने सूमी ओब्लास्ट में 8 सोसाइटी पर अटैक किया। इस गोलाबारी में अब तक एक शख्स की मौत की खबर है, लेकिन सूमी प्रशासन ने करीब 180 धमाकों का दावा किया है, जिसका मतलब है कि यूक्रेन में अब रूस इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर रहा है। इसके अलावा रूस के बारूदी इरादे क्या हैं, इसका खुलासा धमाकों से दहली यूक्रेनी सेना के बयान से पता चलता है। रूस का मकसद है पूरे यूक्रेन को 12 जून से पहले तबाह कर देना, ताकि अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन के कहे अनुसार काउंटर ऑफेंसिव की रणनीति नेटो अपनाता है तो रूस के लिए यूक्रेन कोई बाधा ना बने, बल्कि सामना सीधे नेटो से हो। अब क्या है यूक्रेनी सेना का बयान, ये भी देख लीजिए। यूक्रेनी सेना सिर्फ जमीनी हमलों से बचाव कर रही है, लेकिन रूस हवाई हमलों को ज्यादा तरजीह दे रहा है। 2 जून को रूस की तरफ से करीब 62 हवाई हमले हुए हैं और इन हवाई हमलों में 15 हमले बड़ी मिसाइल से किए गए हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर जंग विनाश की तरफ क्यों बढ़ रही है? शांति की कोई पहल क्यों नहीं हो रही है? जंग में मध्यस्थता और बातचीत का हर रास्ता बंद हो चुका है। रूस यूक्रेन की जंग इस परिस्थिति में इस वक्त पहुंच चुकी है जहां पर विश्व युद्ध की इसे शुरुआत माना जा रहा है, जिसका मतलब सीधा है कि समझौता होना नामुमकिन है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विश्व युद्ध जैसी स्थिति के लिए यूक्रेन के लिए नेटो की कोशिश जिम्मेदार नहीं है, बल्कि रूस की जमीन पर यूक्रेन के हमले जिम्मेदार हैं। यानी एक तरह से बेलगोरोद पर हमला अब पर्ल हार्बर जैसी घटना का रूप लेने जा रहा है, और इस बार रूस वो देश होगा जो महाविनाशक हथियार का इस्तेमाल करेगा। हालांकि किसके खिलाफ ये अभी तय नहीं है, लेकिन ऐलान हो चुका है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने अपने साथ ज्यादातर यूरोपियन देशों को एकजुट किया था। इस रणनीति को उन्होंने रॉन्ग नच ऑस्टन यानी पूर्व की तरफ कूच कहा था। अब मौजूदा हालात में यूएसए ने भी यूरोपियन देशों को एकजुट किया है। ये नाजी विचारधारा है, जिसलिए अंजाम उन्हें भुगतना होगा।
आपने जो सुना वो शब्दशः वही वाक्य है जो रूस का आधिकारिक बयान बन गया है। और इस बयान के मायने ये हैं कि क्रेमलिन की तैयारी अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लेवल की है, जिसमें सबकी भूमिका तय हो चुकी है। रूस की तरफ से तय भूमिका में अमेरिका अब हिटलर जैसी भूमिका निभा रहा है, वहीं ज़ेलेंस्की सिर्फ मोहरा है जो इस्तेमाल हो रहे हैं। नेटो कंट्रीज नाजी देश की तरह हैं और नेटो सैनिक रूस के सामने शिकार होने के लिए फेंके जाएंगे। सब कुछ ठीक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह। हालांकि ये रूस का एक्शन प्लान है और इस प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए पुतिन ने ही रणनीति के तहत ऑपरेशन लॉन्च किया है। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसके मुताबिक विश्व युद्ध में ये युद्ध तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और क्रेमलिन के मुताबिक इशारा साफ है, तैयारी पूरी हो चुकी है। सवाल यूक्रेन के एक्शन प्लान पर है। क्या यूक्रेनी प्रेसिडेंट का वाकई अमेरिका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है और शांति की उम्मीद आखिर कहां धाराशायी हुई? हर गुजरते दिन के साथ विनाशकारी रण के मैदान की वो तस्वीर साफ हो रही है जिसकी कल्पना भी डराती है। बेलगोरोद समेत अलग अलग रूसी शहरों पर हुए हमलों के बाद रूस ने हमलों के लिए हथियारों की रेंज को सीमित नहीं रखा, जिसका मतलब है कि शांति की उम्मीद खत्म हो चुकी है, जिसमें रूस ने दोष कीव पर मढ़ा है। क्रेमलिन से जारी बयान के अनुसार कीव ने जंग खत्म करने की इच्छा शक्ति कभी नहीं दिखाई। बातचीत के जरिए संघर्ष के हल की पहल कीव ने नहीं की। नेटो की सदस्यता के लिए कीव ने पड़ोसी से दुश्मनी की। नेटो में यूक्रेन के शामिल होने से समस्या और बढ़ेगी। रूस के लिए यूक्रेन से जन्म लेने वाली समस्याएं सालों तक रहेंगी। मतलब साफ है कि रूस ने जंग खत्म करने के लिए बातचीत का रास्ता खोल रखा था, लेकिन यूक्रेन की तरफ से कभी पहल नहीं हुई। उल्टा रूसी ऑपरेशन के बीच नेटो की सदस्यता के लिए एप्लीकेशन देना रूस के लिए उकसावा साबित हुआ, जिसमें जंग की आग को भड़काया नेटो और अमेरिका ने। और अब रूस की तरफ से यूक्रेन को तबाह करने के लिए ऑपरेशन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और देखिए एक बड़ी खबर है, रूसी कब्जे वाले बर्डियांस्क में यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल से वेयरहाउस पर अटैक किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन का दावा, जमींदोज हुआ रूस का वेयरहाउस। सैटेलाइट तस्वीरों से भारी नुकसान के सबूत मिले। उधर कीव में रूस के हमले का एक वीडियो सामने आया है। कामेकाजी ड्रोन और मिसाइलों से यह हमला किया गया। दरअसल कैस्पियन सी से रूस ने यह अटैक किए हैं। पूर्वी और दक्षिणी इलाके से कीव पर यह अटैक किए गए। रूस ने ईरानी शाहिद ड्रोन से अटैक किया। अगली खबर बर्डियांस्क से ही है। बर्डियांस्क में एक्टिव रूस का एयर डिफेंस सिस्टम। बर्डियांस्क में स्टॉर्म शैडो मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है रूस ने। यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली है यह स्टॉर्म शैडो मिसाइल। एक और बड़ी खबर है, वो बेलगोरोड से है। रूस के बेलगोरोड से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अब वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है लोगों को। रूस के नागरिक बेलगोरोड छोड़कर जा रहे हैं। शेबेकिनी इलाके से इवैक्यूएशन का वीडियो सामने आया है। बसों में भरकर लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचाया जा रहा है। तो आपको तीन बड़ी खबरें दिखाते हैं इस वक्त की वॉर जोन से जो आ रही है। कीव पर हमले का वीडियो सामने आया है। बर्डियांस्क में रूस का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। यूक्रेन के हमले के बाद स्टॉर्म शैडो मिसाइल को मार गिराने का दावा किया रूस ने। और बेलगोरोद से यूक्रेनी हमले बढ़ने के बाद कैसे लोगों को अब निकाला जा रहा है और सुरक्षित जगहों पर बसों से ले जाकर पहुंचाया जा रहा है, यह आप देख सकते हैं। दुनिया की किसी भी चीज से अगर नियंत्रण हट जाए तो वो घातक बन जाती है। अब न्यू स्टार्ट संधि का पालन ना होने से परमाणु हथियार और घातक मिसाइलों की तादाद और तैनाती पर कंट्रोल नहीं रहेगा। पहले पुतिन ने इस संधि से किनारा किया और अमेरिका ने भी परमाणु हथियारों की जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है। इस संधि के खत्म होने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही होगा कि दुनिया में अब परमाणु हथियारों की रेस फिर से शुरू हो जाएगी। इस रेस में सिर्फ अमेरिका और रूस ही नहीं बल्कि चीन की भी एंट्री होगी, क्योंकि चीन भी सुपर पावर बनने के लिए परमाणु शक्ति बढ़ा रहा है।
700 स्ट्रैटेजिक हथियारों के लॉन्चर्स को तैनात करने का समझौता खत्म। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की तैनाती पर समझौता खत्म। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती और संख्या पर भी समझौते की कोई शर्त लागू नहीं। परमाणु हथियारों से लैस बॉम्बर्स की तैनाती और लोकेशन पर समझौते की शर्त नहीं मानेंगे पुतिन और बाइडेन। और उससे भी अहम यह कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु बॉम्बर पर सिर्फ 1550 परमाणु वॉरहेड तैनात करने की बंदिश भी खत्म। रूस और अमेरिका अब क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा अब आपको हो गया होगा। रूस अमेरिका में परमाणु हथियार बनाने की रेस शुरू हो जाएगी। रूस अमेरिका ज्यादा से ज्यादा परमाणु वॉरहेड की तैनाती शुरू कर देंगे। दोनों देश ताकतवर बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार बनाएंगे। ना किसी तरह की जानकारी साझा होगी और ना ही किसी तरह की साइड विजिट। पिछले साल फरवरी में शुरू हुए युद्ध के बाद से अमेरिका और रूस के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ा है, उन हालात में समझौते की धज्जियां उड़ना पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक है। अब अमेरिका और रूस के न्यूक्लियर हथियार एक अनियंत्रित तरीके से बनाए भी जाएंगे और तैनात भी होंगे। हथियार बढ़ने और संदेह बढ़ने के साथ ही दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर होने का खतरा भी कई गुना बढ़ चुका है। अमेरिका और रूस ने अपने न्यूक्लियर हथियारों की पोजीशनिंग शुरू भी कर दी है। पुतिन ने इसकी शुरुआत बेलारूस से की है। दुनिया में परमाणु युद्ध की आशंका और गहरी हुई है तो उसकी कई वजह हैं। पहली वजह, अमेरिका ने भी न्यू स्टार्ट संधि से खुद को अलग किया। दूसरी वजह, रूस फरवरी 2023 में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया था। तीसरी वजह, बेलारूस में रूस ने परमाणु हथियार तैनात कर दिए। चौथी वजह, जुलाई तक बेलारूस में परमाणु जखीरे के लिए गोदाम तैयार होगा। पांचवी वजह, ईरान नॉर्थ कोरिया को रूस न्यूक्लियर हथियार देने की तैयारी में है। अमेरिका भी पीछे नहीं है। रूस की आक्रामकता को देखते हुए बाइडेन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। मार्च में अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती को लेकर एक रिपोर्ट आई थी। 26 मार्च 2023 अमेरिका के एक C-17 ग्लोब मास्टर ने टेक ऑफ किया था। विमान ने कर्टलैंड एयरफोर्स बेस से टेक ऑफ किया और नीदरलैंड्स के एयर बेस तक गया। दावा है कि अमेरिकी वायुसेना के इस कार्गो विमान में B-61 न्यूक्लियर बम था। दावा है कि यूरोप के अलग अलग हिस्सों में अमेरिका परमाणु बम भेज रहा है ताकि रूस के खिलाफ जवाबी एक्शन में न्यूक्लियर अटैक का एक ऐसा तूफान उठे जिसे पुतिन किसी भी तरह से रोक न सके। अब रूस के करीब मौजूद नेटो देशों में भी अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन भेज सकता है। दुनिया के लिए यह कैसे खतरनाक होगा, इसे धरती पर मौजूद परमाणु बमों की संख्या से समझ सकते हैं। रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, इन तमाम देशों के पास कुल 12,700 परमाणु वॉरहेड मौजूद हैं, जिसमें 3,260 परमाणु वॉरहेड हमले के लिए रेडी हैं।
फरवरी 2023 तक रूस और अमेरिका न्यू स्टार्ट संधि का पालन कर रहे थे। इस संधि के बाद क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन संधि की शर्तों के तहत रूस के 5,977 न्यूक्लियर वॉरहेड्स में 1588 हमले के लिए अलर्ट मोड में है। अमेरिका के 5,428 न्यूक्लियर वॉरहेड्स में 1744 वॉरहेड अटैक के लिए अलर्ट है। अमेरिका के अलावा नेटो देशों के न्यूक्लियर वॉरहेड भी अटैक के लिए अलर्ट मोड पर है। फ्रांस अपनी शक्तिशाली सबमरीन से दुनिया में जलजला ला सकता है। फ्रांस ने 240 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को पनडुब्बियों में तैनात किया हुआ है। इसके अलावा ब्रिटेन की 16 मिसाइलें 64 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ अटैक के लिए अलर्ट मोड में है। हालांकि अमेरिका के संधि से अलग होने के ऐलान के बाद भी चीन और रूस से न्यूक्लियर वॉरहेड्स के मुद्दे पर बातचीत करना चाहता है, लेकिन जिनपिंग और पुतिन की जोड़ी मौजूदा हालात में अमेरिका से बात करेंगे ये मुमकिन नहीं लगता।